एक 19 साल की लड़की स्टैनफोर्ड ड्रॉप आउट अपने ट्यूशन के पैसे लेकर एक कंपनी स्टार्ट करती है। 11 साल बाद कंपनी की वैल्यू $9 बिलियन। वो बनती है अमेरिका की यंगेस्ट सेल्फ मेड बिलियनियर, नेटवर्थ $4.5 बिलियन। उसका आइडिया सिंपल था कि एक फिंगर प्रिक से, एक खून की छोटी सी बूंद से क्यों ना 200 से ज़्यादा टेस्ट करने वाली मशीन बनाई जाए। ये आइडिया सुन के इन्वेस्टर्स लाइन लगा के खड़े हो गए, लेकिन सच ये था कि ये मशीन कभी काम ही नहीं करती थी। ये है थेरेनस का सबसे बड़ा फ्रॉड जो सिलिकॉन वैली ने देखा। ये है लॉजिक ऑडिट। Elizabeth Holmes, once Silicon Valley's fastest rising star, is now under the harsh glare of a very different kind of spotlight. एलिजाबेथ होम्स 19 साल की लड़की जो स्टैनफोर्ड कॉलेज में केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही थी। वो सेकेंड ईयर की स्टूडेंट थी। बचपन में उसे सुई से डर लगता था और यहीं से एक आइडिया जन्म लेता है कि क्यों ना एक बूंद खून से सारे खून के टेस्ट किए जा सकें। वो अपनी ट्यूशन के पैसे इकट्ठे करती है और एक कंपनी स्टार्ट करती है जिसका नाम रखती है थेरेनस, थेरेपी और डायग्नोसिस का कॉम्बिनेशन, थेरेनस। और 2004 में वो पूरी तरह स्टैनफोर्ड छोड़ देती है। उसका पिच सिंपल था, एक मशीन जिसका नाम है एडिसन, वो मशीन एक बूंद खून से 200 से ज़्यादा टेस्ट करे। ये उसका एक आइडिया था, एक सिंपल पिच जो उसने इन्वेस्टर्स के सामने रखी। इन्वेस्टर्स इम्प्रेस हो गए। लैरी एडिसन, टिम डिपर जैसे बड़े बंदों ने उस कंपनी में इन्वेस्ट किया। 2010 तक थेरेनस ने $400 मिलियन रेज कर लिए। जॉन कैरियो की किताब बताती है कि स्टीव जॉब्स की तरह काला टर्टल नेक पहनना, डीप और बैरीटोन वॉइस में बात करना। And we talked to our lab team and they said, okay, you can do the draw, and so they did. Yeah, over the last 11 years we've reinvented. जो सिलिकॉन वैली में फिट होने के लिए जर्नलिस्ट के मुताबिक एक क्राफ्टेड पर्सोना थी। 2011 में होम्स की मुलाकात होती है यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जॉर्ज शुल्ट्ज से। वो इतने इम्प्रेस होते हैं कि वो थेरेनस का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पैनल ज्वाइन कर लेते हैं और अपने कॉन्टैक्ट्स भी लेके आते हैं। थेरेनस का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देखिए दोस्तों, जॉर्ज शुल्ट्ज, हैरी किसिंगर, 2 फॉर्मर यूएस सेनेटर्स, एक फॉर्मर नेवी एडमिरल, पॉलिटिक्स के सबसे बड़े नाम, लेकिन साइंस या मेडिकल का कोई बैकग्राउंड नहीं। 2010 में सेफवे, यूएस की बहुत बड़ी ग्रोसरी चेन, थेरेनस के साथ 350 मिलियन की डील करता है। अपने ऑलमोस्ट 800 स्टोर रीमॉडल करता है थेरेनस की वेलनेस सेंटर के लिए। 2013 बड़ा मोमेंट, वॉलग्रीन्स जिनके पास 8000 से ज़्यादा स्टोर्स हैं, थेरेनस के साथ पार्टनरशिप करती है, वेलनेस सेंटर खुलते हैं एरिजोना में। होम्स प्रॉमिस करती हैं कि जल्द ही 900 और स्टोर्स खुलेंगे। लेकिन अंदर सब कुछ ठीक नहीं था। कंपनी के चीफ साइंटिस्ट इयान गिबन्स, जो कंपनी में 2005 से थे, वो देख चुके थे कि एडिसन जो है वो रिलायबल रिजल्ट्स नहीं दे रही। गिबन्स ने बार बार होम्स को वार्न किया था, उनकी वार्निंग्स को इग्नोर किया गया। साल 2013 में जब थेरेनस के अगेंस्ट लीगल डेपोजिशन हुई तो उनको इस बारे में सच बोलना पड़ सकता था और इस बात से उन्होंने अपनी जान ले ली। ये सिर्फ एक ट्रेजेडी नहीं थी दोस्तों, ये एक वार्निंग थी जिसे कंपनी ने बार बार इग्नोर किया। अब सबसे बड़ा रिवील, थेरेनस जो इन्वेस्टर्स को, मीडिया को और पेशेंट्स को एक रिवोल्यूशनरी फिंगर प्रिक मशीन दिखाता था, एक्चुअल में वो मशीन सिर्फ मुट्ठी भर टेस्ट कर पाती थी। बाकी सारे टेस्ट लैब के छुपे हुए हिस्से में रखी जो ट्रेडिशनल मशीन्स थी, दूसरी कंपनी के द्वारा बनाई गई मशीन्स थी, उस पर परफॉर्म किए जाते थे और लैब के उस हिस्से में किसी को जाने की परमिशन नहीं थी। और दोस्तों, एसईसी की 2018 की ऑफिशियल कंप्लेंट के मुताबिक थेरेनस ने क्लेम किया था कि उनका प्रोडक्ट यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस द्वारा अफगानिस्तान के बैटलफील्ड और मेडिवेक हेलीकॉप्टर्स में यूज हो रहा है। ये पूरी तरह झूठ था। थेरेनस टेक्नोलॉजी कभी मिलिट्री में डिप्लॉय ही नहीं की गई। और रेवेन्यू का झूठ तो सबसे ज़्यादा शॉकिंग था।
होम्स ने इन्वेस्टर को बताया कि 2014 में उनकी कंपनी $100 मिलियन से ज़्यादा जनरेट करेगी, बट कंपनी ने जनरेट किए सिर्फ $1 लाख। थेरेनस कंपनी सिर्फ एलिजाबेथ होम्स के बारे में नहीं है। एक और इंसान जो कि थेरेनस के साथ जुड़ा था, सनी बिलवानी। कंपनी के प्रेसिडेंट और सीओओ सनी बिलवानी, जो कि एलिजाबेथ होम्स के साथ रोमांटिकली पेयर्ड थे, ये बात बोर्ड में किसी को नहीं पता था। सनी बिलवानी डेली के काम देखा करते थे थेरेनस कंपनी के अंदर, और एलिजाबेथ होम्स मीडिया और इन्वेस्टर्स को फेस किया करती थी। और सनी बिलवानी का काम कंपनी में सिर्फ सीईओ का नहीं था। एक्चुअल में जब कोई बंदा थेरेनस के अगेंस्ट कुछ भी बोलता था तो सनी उनको धमकाने का काम भी किया करते थे। जब कभी स्टेट इंस्पेक्टर थेरेनस के लैब को इंस्पेक्ट करने आते थे तो सनी ही ऑर्डर दिया करते थे कि कोई भी लैब से बाहर ना आए, ताकि इंस्पेक्टर्स को लैब के उस हिडन एरिया के बारे में कभी पता ना लग सके। दो जूनियर एम्प्लॉयज एरिका चंग और टायलर शुल्ट्ज अंदर से डाटा टैंपरिंग देखते हैं और वो वॉल स्ट्रीट जर्नल के रिपोर्टर कैरी यू को रिपोर्ट करते हैं। 15 अक्टूबर 2015 कैरी यू का बॉम्बशेल फ्रंट पेज आर्टिकल, हेडलाइन थेरेनस कंपनी अपनी टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं कर रही और एडिसन के रिजल्ट्स अनरिलायबल हैं। ये रिपोर्ट पढ़ के होम्स वापस फाइट करती हैं। This is what happens when you work to change things, and first they think you're crazy, then they fight you, and then all of a sudden you change the world. And I have to say, I personally was shocked to see that the journal would publish something like this. अपने सुपरस्टार लॉयर को हायर करती हैं, कैरी यू और WSJ को लीगल थ्रेट्स देती हैं, लेकिन सच अब बाहर आ चुका था। ये आर्टिकल पढ़ के वॉलग्रीन्स तुरंत अपनी पार्टनरशिप पॉज कर देता है और सेफवे भी इस डील से बाहर निकल जाता है। 2016 में थेरेनस हजारों ब्लड टेस्ट रिपोर्ट सही करना स्टार्ट करती है और 2017 तक कंपनी अपनी सारी लैब्स बंद कर चुकी होती है। 14 मार्च 2018 SEC होम्स और कंपनी के फॉर्मर COO सनी बिलवानी पर मैसिव फ्रॉड के चार्जेस लगाती है। एलिगेशन इलीगली $700 मिलियन इन्वेस्टर्स का रेस किया गया, वो भी फ्रॉड के थ्रू। होम्स सेटल करती हैं, $5 लाख का फाइन भरती हैं, 10 साल तक किसी भी कंपनी की डायरेक्टर की पोजीशन नहीं ले सकेंगी और अपने $18.9 मिलियन शेयर्स भी वापस करती हैं। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। 2018 में फेडरल प्रोसिक्यूटर्स होम्स और बिलवानी पर क्रिमिनल फ्रॉड के चार्जेस लगाते हैं। 2018 तक कंपनी पूरी तरह बंद हो चुकी होती है। 3 जनवरी 2022 जूरी के 4 दिन के डेलिब्रेशन के बाद होम्स को सजा सुनाई जाती है। 18 नवंबर 2022 जज होम्स को सज़ा सुनाते हैं कि होम्स को 11 साल 3 महीने की जेल प्लस 3 साल के सुपरविजन आफ्टर रिलीज। 30 मई 2023 एलिजाबेथ होम टेक्सास के एक फेडरल प्रिजन में खुद को सरेंडर करती हैं। Theranos founder Elizabeth Holmes in prison. She just showed up at the gates moments ago. In a minute, we're going to hear from an expert. जुलाई 2023 में एलिजाबेथ होम्स की सज़ा कम करके 9 साल की कर दी जाती है गुड बिहेवियर की वजह से। एलिजाबेथ होम्स दुनिया की यंगेस्ट सेल्फ मेड बिलियनियर आज एक फेडरल प्रिजन में प्रिजनर थी, जिनका रजिस्टर नंबर है 249651111। तो दोस्तों, थेरेनस सिर्फ एक स्टार्टअप फेलियर नहीं था, ये एक वार्निंग थी। जब फेक इट टिल यू मेक इट कल्चर जब हेल्थ केयर के फील्ड में यूज़ की जाती है, जहाँ पे लाखों लोगों की लाइफ डिपेंड करती है, एक डीप आवाज़, एक ब्लैक टर्टल नेक, बहुत सारे अमीर लोग
बोर्ड पे और ये मिलके बनाते हैं $9 बिलियन का इल्यूजन। लेकिन सच हमेशा बाहर आ ही जाता है। ये है लॉजिक ऑडिट। अगर आपको ये स्टोरी इंटरेस्टिंग लगी तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।